ओम शांति। ये बाबा की 1 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रश्न है, कौन सा ज्ञान इस समय बाबा से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? तो बाबा ने कहा, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते, पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाबा तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिवान बाबा की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो हमारे माँ बाप। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं जिनके सन्मुख बाबा बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी है, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। यह बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। बाबा बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। बाबा तो कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भुलवाती है माया। हम आत्मा है, यह भी रावण भुला देते हैं। देह अभिमानी बना देते हैं। यह तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ सिर्फ बाबा को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाबा की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है और सभी के चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है। मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है वह भूल जाते हैं। चित्र भी भूल जाते हैं और तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है। स्टार मिसल बिंदी है, ब्रकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। शरीर की ब्रकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे। बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है, यह भी जानते हो। परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा। खुद आकर समझाते हैं, मैं भी बिंदी हूँ। परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं। पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं, मैं बिंदी हूँ,
कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके। पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है, इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो। यह तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है, यह फिर क्या है। तो बाबा समझाते हैं कि वह भी रोंग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है। यह समझने की बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में नूंदा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पार्ट बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पार्ट बजाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है ना। वह है छोटा पार्ट। यह 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है, और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाबा ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं। ज्ञान सागर तुम कहते हो। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है, कहते आए हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। वह क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हो, जान गए हो। आत्माएं तो सन्मुख ही है। सब आत्माएं भाई भाई ही है। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं, उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महतत्व में भी हम ऐसे स्टार मुहाफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है। वहाँ से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पार्ट बजाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती है, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाबा दृष्टांत दे समझाते हैं। बुनेट्री का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को
हिंदी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आजकल जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो न सके। अथाह अनेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती है। परमपिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती है। बाबा को पढ़नी होती है क्या? तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है। बाबा भी हिंदी में समझाते हैं। फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े। बाप और बाबा की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सद्गति दाता वह एक बाप है, यह सब जानेंगे। बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। भारत हमारा बर्थ प्लेस है। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाबा भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर है। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए हैं। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वह भूल गए। चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। उनको राज्य किए कितना समय हुआ यह भी जानते हैं। मुख से कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए हैं ना। तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस समय स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी, यह समझाना तो बड़ा सहज है। वह सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में थी। निराकारी दुनिया भी है। दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर है। तब बाबा आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है। छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती है, तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी हैं फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली है।
यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाबा का वर्षा लेने। बाबा कहते हैं तुम हमारे हो, गोया एडॉप्ट किया, मुख वंशावली बने, तुम सब एडॉप्ट हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बच्चे ही कह सकते हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वह बाबा बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाबा से जायदाद का मिलता है। वह तो कहेंगे हमने गुरु किया है, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वह जायदाद दे न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाबा तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह है हठ योगी सन्यासी और तुम हो राजयोगी सन्यासी। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तब ही हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो। अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी है बरोबर। उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर सो देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे, बाबा का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वह बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा के जन्म बाद है रक्षाबंधन। बाबा को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। दान तो 5 ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य काम है। इनसे बड़ा खबरदार रहना है। भल स्त्री भी साथ हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिवान बाबा को याद करने और उनके श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है।
बाबा का फरमान है, साथ में रहते, इकट्ठे रहते, पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी। बाबा कहते हैं, इकट्ठे रहो परंतु आग न लगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहना है। वरदान, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। विस्तार है, चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते हैं। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच यानी बगल में छिपा कर रखते हैं। बाबा खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। स्लोगन, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। ओम शांति।